देखिए परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम देखते हैं, यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। हमको किसको जानने की आवश्यकता है? परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी महिमा करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहोवा का वचन कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। मेरे एजुकेशन, मेरी पढ़ाई के द्वारा मैंने ये नौकरी, ये डिग्री पा लिया, ये सर्विस, ये जॉब पा लिया, मैंने इतना पैसा, इतना रुपया उसी के जरिए पाता हूं, यह प्रकार अपने बुद्धि के ऊपर घमंड ना करे। वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, मैं ये राज्य को जीत लिया, मैं वो राज्य को जीत लिया, मैंने इतने तो ज्यादा अपने राज्य को इकट्ठा कर लिया है, इतना मैं धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे इस बात पर कि वह मुझे जानता और समझता है। हम उसे जाने। आज संडे के दिन है, आज आराधना का दिन है, आज प्रार्थना का दिन है, क्योंकि परमेश्वर 7वें दिन में आशीष को दिया है, अनुग्रह को दिया है। आज दिन में परमेश्वर अपनी आशीष उड़ेल रहा है। हम जो विषय को लेकर इस जगह आए हैं, परमेश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरा करेगा। इस बातों को हम समझे, हालेलुया। परंतु जो घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया, प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको सोचना है, कैसे हम उसको प्रसन्न करें, कैसे हम उसको खुश करें। वह किन बातों से प्रसन्न होता है? रुपया, पैसा, धन संपत्ति देने से प्रसन्न होता है? नहीं मेरे प्रियो, वो आराधना करने से, प्रार्थना करने से, उपासना करने से, उसकी संगति करने से, उसकी महिमा करने से, उस दिन को जानने से। आज विश्राम दिन, पवित्र दिन है, जानकर उसकी उपस्थिति में जाने से वह राजा प्रसन्न हो जाता है और मुंह मांगा वर देना शुरू करता है। हमें कोई भी बात की घटी होने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम इस समय देखेंगे बाइबल के वचनों में से व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8 अध्याय उसके 12, 17 और 18 में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, तेरे गाय बैल बकरी भेड़ बकरी बढ़ती और तेरा सोना चांदी रुपया पैसा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य के द्वारा मुझे मिला है, यह रुपया पैसा मेरे सामर्थ्य द्वारा, मेरे बुद्धि द्वारा घर बनाया है, अच्छे गाय बैल भेड़ बकरी जितना भी है रखना वो सब रखते गया। परमेश्वर अपने आशीष को देता गया, लेकिन वह परमेश्वर को भूल गया। या किसके ओर से हुआ? इन बातों को भूल गया। परमेश्वर ने मुझे ये आशीष को दिया है, ये सामर्थ्य को दिया है, अनुग्रह को दिया है, कृपा को दिया है, उसकी दृष्टि मुझ पर लगी है। वह बातों को भूलकर वह व्यक्ति, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ, मेरे बल से मैं प्राप्त किया, मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से, मेरी
मैंने ये डिग्री प्राप्त किया, ये घर बना लिया, वो धन पा लिया, मैंने इतना ये वो कर लिया। ये अपने सोच को जब तू ना लगाना, परमेश्वर वचन में कहता है। परंतु 18 में देखेंगे, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, उसको स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है, जो वाचा तेरे पूर्वज के से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हमारे पूर्वज प्रभु को जो मानते थे, परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा, मैं तेरे वंशज को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बात को लेकर परमेश्वर ने आशीष हमें दिया है, लेकिन हम इस बातों को नहीं जानते कौन हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। हम अपने भुज बल और ताकत और बुद्धि और ज्ञान को हम सोचते हैं कि ये धन और संपत्ति, रुपया और पैसा हमारे भुज बल, हमारे ताकत, हमारे बुद्धि से मिला है। लेकिन परमेश्वर कहता है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि उसने तेरे पूर्वजों के साथ वाचा बांधा। भले तू नहीं जानता तुझे रचने वाला कौन है, तुझे बनाने वाला कौन है, तेरी सृष्टि कौन है, भले ही तू इस बातों को नहीं जानता, लेकिन उसने अपने वाचा को बांधने के अनुसार तुझे ये अनुग्रह और कृपा तुझ पर बनाते आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की अपार करुणा, कृपा, दया, अनुग्रह, आशीर्वाद के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस।